तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने कंटेंट क्रिएशन की जगह पर और मैं देखो कंटेंट बना रहा हूँ क्योंकि भाई आज ना बोलने के लिए कुछ है। ठीक है, अभी अभी भाई काम से पहुंचा हूँ मैं। ठीक है, राइट नाउ स्टिल सॉरी, मैं स्टिल भी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज भाई आज इतना ज़्यादा काम था भाई कि आज ना मेरे शही की बैंड बज चुकी है। ठीक है, बैंड बज चुकी है, लेकिन हम फिर भी देखो कंटेंट बनाएंगे। और आज देखो अपनी ट्रेडिंग वगैरह बंद है बिकॉज भाई गुड फ्राइडे आज, तो जो पूरा वर्ल्ड होता है आज मार्केट बंद होता है। ठीक है, तो सब जगह आज मार्केट बंद है। बाकी देखो कौन सा फॉरेक्स में गोल्ड तो बंद है आई थिंक, है ना। और मैं देखो गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा दूसरे एंगल से वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं, आज वार्तालाप किया जाए, आज वार्तालाप किया जाता है ना। आई थिंक दिस एंगल इज गुड। ठीक है, दिस एंगल इज गुड 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 गुड, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो हम थोड़ा सा पता क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर फ़ोन को आज एरिया पर यहाँ से आज वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस वाली जगह से। तो भाई देखो इस वीक तो मेरा एक भी ट्रेड में देखो प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, ना मैंने प्रॉफिट बुकिंग वगैरह की। और कहीं ना कहीं भाई देखो आज देखो वैसे भी बात करनी है ट्रेडिंग, क्योंकि आज तुम्हारा वैसे भी मार्केट बंद है। ठीक है, गोल्ड का मार्केट बंद है, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कि किस तरीके से भाई जो देखो ये वीक रहा हमारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा। जहाँ हमें अपना बेस्ट परफॉर्म मुझे करना था, वहीं पर मैंने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है इस वीक अगर देखा जाए। ठीक है, अब देखो पहला दिन आपको पता है कि मेरा जो पहला ट्रेड था उस दिन मेरा लॉस हो गया था। ठीक है, पहला ट्रेड मंडे की बात बता रहा हूँ, लेकिन जो सेकंड ट्रेड था वो अपने फेवर में आया। ठीक है, वन अपने फेवर में भी आया और काफ़ी अच्छा आया भाई, काफ़ी अच्छा आया। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें क्या हुआ कि मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, और सिर्फ कितना 28 पॉइंट दूर था वहाँ पर। ठीक है, 28 पॉइंट दूर था, और उस वजह से कहीं ना कहीं मैं भाई प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया, बिकॉज अपने लालच को लेकर कि पता नहीं मैं नहीं कर पाया बस वहाँ पर ना। मच्छर नहीं होते रात को घूमते हुए, तो वो शायद आई थिंक मुंह में घुस गया बात करते करते। ठीक है, तो मैं कहाँ था कि देखो मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं लूज़ किया। ठीक है, लूज़ किया। और जैसे ही देखो ना पहला दिन लॉस हुआ, तो कहीं ना कहीं वो ना मेन पता क्या, एक होता है ना लॉस। देखो वहाँ पर मेरे को लॉस भी कितना $0.93 के आसपास हुआ था। आपने देखा भी होगी, अगर मेरी देखो वीडियो देखी होगी तो आपको पता भी होगा। ठीक है, लेकिन मेन थिंग पता उसमें क्या था कि सबसे जो बड़ी गलती मेरी रही वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं रही। और अगर मैंने प्रॉफिट बुकिंग की होती तो भाई कहीं ना कहीं मेरा ये जो वीक है कहीं ना कहीं बेस्ट जाता। ठीक है, और बस एक छोटी सी गलती से मेरा पूरा वीक ही मतलब ख़राब गया है इस वीक। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये हफ्ता मेरा काफ़ी अच्छा गया है। ठीक है, अपना ये वाला वीक है काफ़ी बकवास गया है। ठीक है, बिकॉज हमने देखो अपने रूल वगैरह फॉलो नहीं किए। रूल्स तो मतलब देखो ना, मेन पता क्या है कि रिस्क, जो रिस्किंग वाले ठीक है, मतलब देखा जाए तो जो रिस्किंग अमाउंट था ना, रिस्किंग अमाउंट वो तो देखो हमने बिल्कुल अच्छे से रखा है, मतलब स्टेबल रखा है। ठीक है, अगर मैं रियलिटी में कहूँ स्टेबल रखा है। ठीक है, वहाँ पर हमने देखो कोई ज़्यादा ओवर रिस्क वगैरह नहीं किया है इस वीक अगर देखा जाए। ठीक है, हमने देखो $35 के आसपास ही जो रखा है हमने रिस्क, वही रखा। लेकिन जो पहले दिन की गलती थी ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल मुझे फ़र्क पड़ा है ना, तो उसकी वजह से फिर मैंने हर ट्रेड को
एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि भाई अब तो भाई मैं गेम फोड़ने वाला हूँ, अब तो भाई ग्रोथ ही ग्रोथ है, ये वो ऐसा वैसा। तो सॉरी। तो ना उस वजह से कहीं ना मेरी देखो साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती ने भाई कितना वो कर दिया, ठीक है। तो अभी देखो भाई मेरा आज मैंने सुबह जब मैं मॉर्निंग में जिम में था, ठीक है, जिम में था, तो मैंने वहाँ पर भाई एक डिसीज़न लिया कि अब भाई बहुत हो चुका है, ठीक है। अब हम ना जब तक देखो भाई एक महीने में जब तक मंथली हम 1 लाख इनकम क्रॉस नहीं करते हैं, अभी भाई सिर्फ मैं सैलरी से कमा रहा हूँ पैसा, ठीक है, सिर्फ सैलरी से कमा रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं 1 लाख मंथली नहीं पहुँचता हूँ भाई, मुझे कुछ भी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो मुझे करनी ही नहीं है। नॉट अ सिंगल चांस। मेरे को इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। मेरे को जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सब अपने ऊपर करना है, बस अपने ऊपर, अपने स्किल्स पर करना है, अपने माइंडसेट पर करना है। बिकॉज सब कुछ भाई मेरे से ही है। ये चीज़ तो भाई मैं समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। अगर मैं ये चीज़ कर लेता हूँ ना भाई, तो जो लोगों का ना भाई 4-5 साल लग जाते हैं ना करने को, वो मैं भाई 1 साल में अचीव कर लूँगा। सिर्फ 1 साल लगेगा मुझे वो सब अचीव करने के लिए, जहाँ पर लोग ना सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है। और वही चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा कर दूँगा। ओनली जस्ट अ सिंगल ईयर, 1 ईयर में। तो मेरा देखो भाई यही पीओवी है, अभी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि देखो मतलब जो भाई मेरे से रिलेट करते होंगे ना, ठीक है, या जिन लोगों की पर्सनैलिटी मेरी तरह है, ठीक है, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी है मेरी तरह, तो भाई सिंपल सा है, पता है क्या करो भाई, जब तक आप 1 लाख मंथली इनकम पे नहीं पहुंचते हो, 1 लाख मंथली इनकम पे, ठीक है, उसको भाई अपने ऊपर लगाओ, ठीक है, अपने ऊपर लगाओ, अपने बिजनेस के ऊपर लगाओ। मीन्स दैट कि अगर देखो मेरा अभी क्या क्या है, मेरा ट्रेडिंग है, ठीक है, ट्रेडिंग होगी, और जो मेरा माइंड सेट हो गया, और जो जिम कर रहा हूँ मैं, अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो 4-5 चीज़ें हैं ना, मेरे को बस इन्हीं जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है, बस इन्हीं जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी नहीं। बाकी मैं जो भी कर रहा होऊंगा इन्वेस्टमेंट, मेरे को भाई नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो ना वो इन्वेस्टमेंट मुझे पता है कि सेफ चलना ठीक रहता है, ठीक है, सेफ चलना ठीक रहता है, मुझे पता है ये चीज़। लेकिन जो मेरी पर्सनैलिटी है भाई, वो सेफ मुझे अलाउ नहीं करती है चीज़ों को लेकर चलने के लिए, है ना। मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैं देखो बेस्ट परफॉर्म कर पाता हूँ जब मैं ज़्यादा एग्रेसिव टाइप में होता हूँ, ठीक है, या वैसी सिचुएशन होती है जहाँ पर भाई बहुत ही टफ़ डिसीज़न लेने होते हैं, वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से रिएक्ट करता हूँ। मैंने अपने आप को जितना मैंने जाना है आज तक, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर, तो भाई मैं देखो इतना ही कहूँगा कि इस तरीके से। और ये डॉगीज़ वगैरह आ चुके हैं, अरे डॉगीज़ चल पर चल, साले ऊपर ही आ रहे हैं। यहाँ देखो कुत्ते वगैरह देख के मेरे पास आ गए, इतने प्यारे 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 कुत्ते, मेरे प्यारे प्यारे कुत्ते। अरे नहीं, चलो दूर जाओ, चलो 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 चलो। तो पता नहीं इन लोगों को, सॉरी ये तो लोग भी नहीं है, ये तो मेरे प्यारे प्यारे पालतू डॉगी हैं। हाँ, तो मैं कहाँ था, ठीक है। तो भाई देखो जब तक ना मेरी भाई इनकम 1 लाख मंथली नहीं हो जाती है भाई, कुछ भी करना पड़े भाई, कुछ भी करना पड़े भाई, घिसना पड़ेगा, मुझे पता है। क्योंकि जब भाई ऐसे टफ कॉल्स लेते हैं ना हम अपनी लाइफ में, तो भाई लाइफ की बैंड बज जाती है, ठीक है। और सिचुएशन वैसी क्रिएट होती है जहाँ पर ना आपको अपने डिसीज़न पर रिग्रेट होगा, लेकिन मुझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा भाई, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि भाई मेरे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है भाई,
मेरे में पोटेंशियल बहुत है। आज वही चीज़ मैं जब सुबह जिम में था भाई, मैंने वही रियलाइज़ किया भाई, मेरे में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, तो मैं भाई क्यों इतना सेफ खेल रहा हूँ अभी भी स्टिल। वाई आई एम प्रिटेंड कि मैं भाई सेफ तरीके से कर रहा हूँ। मैं भाई मेरी जो पर्सनैलिटी है वो रिस्किंग वाली पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा है कि ये सोचा है कि भाई अब ये सेविंग छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो होगा भाई देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। अगर भाई इतने आगे तक ऐसे ही आ चुके हैं ना, इतने आगे तक अगर हम ऐसे ही आ चुके हैं ना, तो भाई आगे भी कर लेंगे, आगे भी फोड़ सकते हैं भाई, ठीक है। तो भाई देखो, जिन लोगों की भाई पर्सनैलिटी है ना मेरी तरह या मेरी तरह सोच है ना, तो भाई अब बारी है रिस्क लेने की, ठीक है। रिस्क लेने की बारी है, फोड़ने की बारी है। और भाई अभी नहीं फोड़ेंगे तो ज़िंदगी आपको फोड़ते जाएगी, ठीक है। अभी नहीं फोड़ेंगे तो ज़िंदगी आपको फोड़ते जाएगी। अगर आपको फूटना है तो भाई आप फूटते रहो, फूटते रहो, फूटते रहो, तो आप भाई करते रहोगे जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, रिज़ल्ट भाई तभी मिलते हैं जब हम रिस्क टेकिंग वाली पर्सनैलिटी बन जाते हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। और यही देखो मेरी थिंकिंग है, ठीक है। और आज तो देखो वैसे भी ट्रेडिंग वगैरह बाकी है नहीं अपना, ठीक है। आज हमारा देखो हम लाइफ को लेकर जनरल करेंगे, ठीक है। तो मतलब देखो लाइफ को लेकर अगर मैं जनरल बताऊँ, ठीक है, तो मतलब अगर ये देखो 4 दिन हमने ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब जो मेरा वीक पॉइंट है, पता है वीक पॉइंट मेरा क्या है कि जब मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, जब मैं ट्रेड करता हूँ या मैं किसी दिन बेस्ट परफॉर्म नहीं करता हूँ, किसी दिन मैं बेस्ट परफॉर्म नहीं करता हूँ, तो या ट्रेडिंग में मैं गलतियाँ कर लेता हूँ, जो मैंने रूल्स बनाए होते हैं उसको मैं फॉलो नहीं करता हूँ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो मेरी साइकोलॉजी है उसमें भाई बहुत गंदा वाला, बहुत गंदा रिज़ल्ट दिखता है, ठीक है। और वो जो रिज़ल्ट होता है ना, वो फिर मेरे अकाउंट पे फ़र्क करता है, ठीक है। और उससे कहीं ना कहीं फिर साइकोलॉजी पर फ़र्क पड़ता है, जहाँ तक मतलब मैंने समझा है ये चीज़, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। और बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ कि भाई आज वैसे मार्केट आई थिंक बंद ही है, बिकॉज़ भाई मैं देखो ट्रेडिंग व्यू भी ओपन नहीं करता जब तक भाई मैं शांति से ना बैठूँ अपनी जहाँ पर मुझे कामनेस फील होती है, वहाँ पर हम जब तक शांति से नहीं बैठे तब तक हम ट्रेडिंग व्यू भी ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, अगर आज मार्केट ओपन होगी गोल्ड की तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो है वो यहीं पर एंड होने वाली है, ठीक है। इससे ज़्यादा देखो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना है कि भाई देखो जो आप सेफ खेल रहे हो, ठीक है, उन चीज़ों को अब थोड़ा सा छोड़ते हैं, ठीक है। मैं तो छोड़ रहा हूँ भाई, सेफ वाला मैं छोड़ने वाला हूँ अब, ठीक है। सेफ वाला मैं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि भाई अगर देखो होना होता इन 3 महीने में हो जाता, इन 3 महीने में हो जाता, बट अगर नहीं हो रहा मतलब कहीं ना कहीं गॉड भी चाह रहे हैं कि भाई तू रिस्क कर, मैं तेरे को तब दूंगा, तू रिस्क कर मैं तब तेरे को दूंगा, ठीक है। तो भाई वो ट्राई करने में क्या ही जाता है, ठीक है। कर लिया तो भाई बन जाऊंगा, और नहीं बना तो भाई सीख जाऊंगा, ठीक है। दो में से एक ही हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।